हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की इस सीरीज में आज मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं आपके सेक्शन डी के 5th नंबर के पैसेज के आंसर्स। हाँ बच्चों, ये जो एक्सटेट दिया गया है जो कि आपके सेक्शन डी में है, जो आपकी दी इंटरव्यू चैप्टर से लिया गया है, तो मैं आपको डायरेक्टली इसके आंसर्स बता देता हूं और मैं आपको शॉर्ट में ये जो एक्सटेट है इसको एक्सप्लेन करा देता हूं। वैसे आपने इस चैप्टर को रीड करा होगा तो आपको पता होगा कि क्या कुछ इस एक्सटेट में इस चैप्टर में बताया गया है। ओवरऑल ये जो चैप्टर है जिसका नाम है दी इंटरव्यू, तो यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कि इंटरव्यू की स्टार्टिंग जो 130 ईयर्स मतलब कि 130 साल पहले से हुई, तब से लेकर आज तक जो इंटरव्यू है एक कॉमन प्लेस बन गया है। जर्नलिज्म में एक ऑर्डिनरी थिंग बन गया है, मतलब पत्रकारिता में इंटरव्यू जो है वो एक कॉमन प्लेस बन चुका है, ऑर्डिनरी थिंग बन चुकी है। और लगभग जो मोस्टली जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके इंटरव्यू होते रहते हैं और कुछ के इंटरव्यूज तो रिपीट होते हैं और सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ लोगों का मानना है कि इंटरव्यू एक अच्छा है ट्रुथ को सामने लाने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, लेकिन कुछ लोगों का अदर साइड दूसरे लोगों का मानना यह है कि इंटरव्यू जो है वो एक ज़बरदस्ती का इंटरफेयर होता है उनकी पर्सनल लाइफ में, उनके सीक्रेट को हाईलाइट करने के लिए। और अगर कोई उनका फोटो खींचता है तो मतलब ऐसा होता है कि वो उन्होंने उसकी आत्मा को चुरा लिया है, उसकी सोल्स को स्टील कर लिया है। तो सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू अच्छी चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं इंटरव्यू बुरी चीज़ है। तो ये सारी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। पैसेज बहुत बड़ा है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करा रहा हूँ, अब तक मैं आपको एक्सप्लेन कराता आ रहा था। सिर्फ ये जो पैसेज है इसको मैं आपको डायरेक्टली इसके आंसर बता देता हूँ। बाकी आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली तरीके से समझ में आ जाएंगे। फिलहाल ये जो एक्सट्रेट है इसको आप रीड कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। सो स्टूडेंट देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे कह रहे हैं व्हाट इज़ द प्राइमेटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। तो अगर किसी पर्सन का फोटोग्राफ लिया जा रहा है तो उसका प्राइमेटिव व्यू क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर पर्सन, सोल, स्टोलन और ये सारे ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी। तो अब देखिए आपने इसको पैसेज को रीड कर लेना है। मैंने आपको अभी रीड नहीं करा है लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा। ये देखिए, ये आपको मिल जाएगा। जस्ट एज इन सम प्राइमेटिव कल्चर्स इट इज़ बिलीव्ड दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट। यहाँ पर हटा देता हूँ इसको। पर्सन सोल मतलब कि किसी व्यक्ति की आत्मा को चुराना, मतलब कि विदाउट उसकी परमिशन के अगर किसी पर्सन का फोटो खींचना है तो मतलब ये मान के चलिए कि आप उस पर्सन की आत्मा को चुरा रहे हैं। ठीक है, ये उस टाइम की बात चल रही है, अभी की बात नहीं चल रही जो कल्चर में जैसा बिलीव किया जाता था। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। अब क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए वाला, पर्सन सोल इज स्टोलन, मतलब कि किसी व्यक्ति की आत्मा को चुरा लिया गया है अगर उसका फोटोग्राफ खींचा गया है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इजीली मिल जाएंगे, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करा रहा हूँ। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की क्वेश्चन। तो बच्चों हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इन व्हाट वे इंटरव्यूज हैव बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। किस तरीके से इंटरव्यू जर्नलिज्म में कॉमन प्लेस बन गया है, मतलब जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता में। तो ये क्वेश्चन आपका जो सेकंड है, तो बच्चों इसका राइट आंसर आप देखिए यहाँ पर आपके स्टार्टिंग में मिल जाएगा ए वाला, बिकॉज ऑफ इट्स पावर, इन्फ्लुएंस एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसके पावर की वजह से, इसके इन्फ्लुएंस की वजह से, इसके प्रभाव की वजह से एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का एक अच्छा मीडियम है इंटरव्यू। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका ए वाला। ठीक है, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड नंबर की क्वेश्चन। तो हमारा ये थर्ड नंबर की क्वेश्चन है, ये रहा, व्हाट डज वी.एस. नाइपाल फील अबाउट इंटरव्यू। वी.एस. नाइपाल इंटरव्यू के बारे में क्या फील करते हैं। ठीक है, अब इसका डायरेक्टली आंसर बताने से पहले हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे वी.एस. नाइपाल। तो ये वी.एस. नाइपाल आपको मिल गए। फील्स दैट सम पीपल आर वाउंडेड मतलब होता है जख्मी होना, घायल करना। तो इसका आंसर आप ऑप्शन में देख लीजिए, आपको इजिली मिल जाएगा। तो आपको इसका आंसर कहाँ पे दिखेगा, सी नंबर पे। तो ये इसका राइट आंसर होगा वाउंडेड मतलब कि घायल। तो जो वी.एस. नाइपाल हैं, व्हाट डज वी.एस. नाइपाल फील। तो वी.एस. नाइपाल फील करते हैं कि अगर उनका इंटरव्यू या किसी बंदे का इंटरव्यू लिया जाता है, मतलब कि उसको घायल किया जाता है। ठीक है, एक ज़बरदस्ती का मतलब उसके ऊपर एक अटैक होता है, फिजिकल अटैक होता है। ठीक है, तो ये चीज़ का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम फोर्थ नंबर पर। इसका क्वेश्चन है व्हाट इज नाइपल प्रेजेंट इन हिज ट्रैवल बुक्स। तो नाइपल अपने ट्रैवल बुक्स में क्या प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर आपका होगा बी वाला, हिज फीलिंग्स अबाउट इंटरव्यू। वो अपनी इंटरव्यू के बारे में फीलिंग्स को बताते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। तो द इंटरव्यू के ऑथर कौन है। तो बच्चों इसका तो आपको पता होना चाहिए, जब आप चैप्टर को रीड करते हैं तो आपको ऑथर का नेम ज़रूर लर्न करना चाहिए, ज़रूर आपको पढ़ लेना चाहिए। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा आपका बी वाला, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो इसका राइट आंसर है बी वाला। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा।
अब देख लेते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। तो 6 में कह रहे हैं व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ इंटरव्यू। तो ये जो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए यहाँ पर बता रहा है ब्रिंग्स आउट द ट्रूथ एंड गिव्स विविड इंप्रेशन ऑफ कंटेम्पररीज। और सेकंड बी में कह रहे हैं हेल्प फाइंडिंग हिडन टैलेंट्स, यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ये सभी हैं, तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑल ऑफ दी अबव, मतलब सभी कुछ है ना भाई। पॉजिटिव व्यूज यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि सच को सामने लाया जाता है और हिडन टैलेंट्स यहाँ पर पता चलता है, लोगों का छुपा हुआ टैलेंट सामने आता है। जब उसका इंटरव्यू लिया जाता है तो वो अपने टैलेंट को बताता है और फिर उसको इंटरव्यू के माध्यम से उस चीज़ को लोगों के सामने लाई जाती है, लोगों के सामने उसको एक्सपोज किया जाता है। और यूज़फुल ऑफ मीडियम कम्युनिकेशन का एक अच्छा खासा मीडियम है। तो ये सारे ही आंसर सही हैं, तो डी पे लगा देंगे ऑल ऑफ दी अबव। ओके बच्चों, तो मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत कम टाइम आपका लेते हुए ये जो आपका एक्सटेट था सेक्शन आपका डी का, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा दिया है। अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से सेक्शन डी के जो आपके एक्सटेट थे जिनको कवर कर लिया है, मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला था इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं सेकंड नंबर के वाई डू यू थिंक द साहेब वाला, ये भी हमने कवर कर लिया है, ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके हैं। इसके बाद थर्ड नंबर का ये भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया है। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ नंबर का हैड बीन नेवर काइंड सो गिव अनयूजुअल, ये भी हो गया रेड ट्रैप वाला, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर का जो है ये भी हमने समझ लिया था, इसको भी एक्सप्लेन करा दिया है। और इसके बाद ये वाला आपका इंटरव्यू वाला ये भी। तो ओवरऑल जो आपका सेक्शन डी है, तो सेक्शन डी में जो एक्सटेट दिए गए थे आपके प्रोज के चैप्टर से, तो ये सारे ही एक्सटेट हमने डिटेल में समझ लिए हैं। कुछ को मैंने शॉर्ट में भी एक्सप्लेन कराया है। अगर आपने हमारी वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप शॉर्ट में ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।